फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। अभी आज से 3 दिन पहले एक व्लॉग पड़ोसी जी के चैनल पे आया था, यानी कि सपना के पड़ोसी जी के चैनल पे, जिस दिन उन्होंने बोला था कि कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। सारी चीज़ें तो हम सही नहीं कर सकते, सबको तो नहीं बुला सकते या सब नहीं आ सकते, लेकिन कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और अंकल आंटी यहाँ पे अकेले हैं। तो इसीलिए अंकल आंटी कहाँ गए हैं ये सवाल वो छोड़ के गए थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि मैं आने वाले 1-2 दिन में आपकी सवालों के जवाब दे दूंगा और आप लोगों को गुड न्यूज़ बता दूंगा। 3 दिन पहले ये वीडियो आया और जैसे ही ये वीडियो उन्होंने पब्लिक किया, सब लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे एजम्पशन लगने लग गए कि ओहो लगता है सपना घर आएगी, नहीं नहीं लगता है अंशु घर आएगी, कोई कहता है सपना घर आएगी, कोई कहता है अंशु घर आएगी। तो बहुत सारी ऑडियंस के दिल में पॉजिटिविटी भी आई, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों के दिल में नेगेटिविटी भी आई, जो लोग सपना के बिल्कुल एंटी हैं। यहाँ पे दावा करते हैं कि हम लोग अंकल आंटी से सिंपैथी लगा रहे हैं। तो अगर अंकल आंटी से भी सिंपैथी लगा रहे हो तो उनका परिवार तोड़ना तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। मैं बोलूँ कि अगर आप लोगों को अंकल आंटी से भी प्यार है तो आप लोग सबसे पहले उन लोगों का घर ही जोड़ने की कोशिश करोगे कि अंकल आंटी को अपने बुढ़ापे में बहू मिल जाए, बहू उनके घर आ जाए, ताकि उनका बुढ़ापा आसानी से निकल जाए, उनको 2 रोटी खाने की, 1 गिलास पानी उनके हाथ पे मिल जाए। उनका घर जो इस वक्त पे इतना सूना पड़ा हुआ है कि त्यौहार मनाने के लिए उन्हें अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है, रिश्तेदारों के घर जाना पड़ रहा है। आज अगर उनके घर में उनकी पोतियाँ, उनकी बहू होती तो क्या वो लोग अपना घर छोड़ के बाहर जाते? तो अगर आप अंकल आंटी के भी सपोर्टर हैं या उनसे सिंपथाइज करते हैं तो हर वो इंसान जो दूसरे से प्यार करता है ना, कभी भी उसका घर तोड़ने की बात नहीं करेगा। जैसे ही लोगों को ये उम्मीद जगी कि अंकल आंटी सपना को लेने के लिए चले गए हैं और सपना अब घर आ जाएगी, जहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि लोग खुश नहीं थे, काफ़ी लोग ये चीज़ें देख के खुश भी थे। हालांकि अभी मैं आगे पूरी वीडियो में बात करूँगी आप लोगों के साथ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। कुछ लोग बहुत खुश थे कि वाओ ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, चलो फाइनली सपना के भी कष्ट थोड़े से कम होंगे। फैमिली देखिए फैमिली होती है, और इस चीज़ को सपना ने कई बार प्रूव भी किया है। जिस दिन उसको गुस्सा आया, जब उसको बुरा लगा, उसने तब बोला भी, लेकिन जब बाहर वालों ने उसके ससुराल वालों पे उंगली उठाई, उनके ससुर जी की फ़ोटो पे माला चढ़ा दी, तो किस तरीके से उसने अपने परिवार का स्टैंड लेते हुए बोला कि हाँ वो लोग चाहे कितने भी गलत हों, लेकिन मरने तक की बद्दुआ तो मैं नहीं करूँगी ना। आप उनकी फ़ोटो डालोगे तो क्या मैं उस चीज़ों को बर्दाश्त करूँगी? तो यहाँ पे उसने अपने सास ससुर के प्रति आज भी रिस्पेक्ट और प्यार दिखाया है। गुस्सम गुस्सी में हर इंसान के मुंह से देखिए चीज़ें निकलती हैं, और उस इंसान के मुंह से निकलती है जो बहुत टाइम से बहुत कुछ सफ़र कर रहा होता है। जब इंसान के ऊपर गुस्सा हावी होता है ना, तो उसके मुंह से कभी भी फूल नहीं झड़ते, उसके मुंह से कांटे ही निकलते हैं, जो कि उसके साथ भी हुआ उस समय पे। लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने ये न्यूज़ दी तो काफ़ी लोग खुश हुए, वहीं पे काफ़ी लोग खड़े हो गए मोर्चा निकाल के, ऐसे कैसे उसको घर के अंदर घुसने दोगे, ऐसे कैसे वो घर के अंदर आ सकती है, वो तो आ ही नहीं सकती, उसको तो लाना ही नहीं चाहिए। मतलब उसको नहीं लाना चाहिए तो फिर उस घर के अंदर किसको लाना चाहिए? किसको लाना चाहिए घर के अंदर? अगर आपके घर के बच्चे गलतियां करेंगे या करते होंगे तो आप भी अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल के ज़िंदगी भर के लिए उनसे रिश्ता तोड़ देते हो। कितनी सज़ा देते हो अपने बच्चों को? आप लोगों के बच्चे क्या क्या गलतियां करके आ जाते होंगे, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करके आ जाते होंगे। क्या आप भी उनके लिए अपने घर के दरवाजे परमानेंटली बंद कर देते हो, या उनको कभी ज़िंदगी भर घर में घुसने नहीं देते? चलो माना सपना की गलती थी, उन 2 मासूम बच्चों की गलती, उनको कैसे आप वहाँ पे आने से रोक सकते हो? कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हो? ऐसे लोगों के पीछे बोल के मुझे लगता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, क्योंकि जिसको जो समझना है वो वही समझेगा। लेकिन जो इंसान घर जोड़ने वाला होगा ना, वो कभी भी घर तोड़ने वाली बातें नहीं करेगा। फिलहाल ये बातें 3 दिन पहले हुई थी,
उसके बाद 3 दिन हो गए हैं पूरी इस बात को, अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई भी खबर नहीं आई। मैंने पहले इससे रिलेटेड वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं भी वेट कर रही थी कि अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ें पता चलती हैं, कोई सोर्स, कोई रेफरेंस मुझे पता चलता है तो मैं आप लोगों के सामने भ्रमित करने वाली कोई भी बात नहीं बोलूँगी, कोई भी फॉल्स आप लोगों के सामने नरेशन नहीं सेट करूँगी कि आप लोगों को मैं झूठी खुशी दे दूँ या झूठी मैं बातें ले आऊँ, क्योंकि मैं तब तक अपने चैनल पे कोई भी बात नहीं करती जब तक वो बात क्लीन एंड क्लियर ना हो। मैं तब तक अपनी ऑडियंस को गुमराह करने वाली कोई भी बात नहीं करती। तो ना तो अभी सपना घर आई है लौट के, ना ही अभी अंशु घर आई है लौट के, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं। अगर हम उन एक्टिविटीज़ को नोटिस करें तो 3 दिन पहले पड़ोसी जी ने ये न्यूज़ शेयर करी। 2 दिन के बाद अंशु के चैनल पे एक प्रमोशन होता है और वो प्रमोशन उन्हीं भैया का होता है जिन भैया के साथ सपना का एक प्रॉब्लम था। सपना का प्रॉब्लम क्या, पूरी फैमिली का ही प्रॉब्लम समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रीज़न बताए जा रहे थे इस फैमिली में जितनी भी डिस्प्यूट हुई है उस चीज़ के। और वो वही इंसान थे जिन्होंने सपना के अगेंस्ट में बहुत गंदे गंदे कमेंट्स लाइक भी करे थे, बहुत सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातें अपने चैनल पे सपना के लिए उन्होंने बोली भी थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी समय 5 महीने तक अभी कोई वीडियो नहीं डाला था। 5 महीने तक उनका चैनल बिल्कुल डम पड़ा हुआ था, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपने चैनल पे व्लॉग डाला है पूरे 5 महीने के बाद, और उस व्लॉग का प्रमोशन अंशु के चैनल पे हुआ है। अंशु की कम्युनिटी पे बकायदा उस चैनल का लिंक शेयर किया गया है और वहाँ पे लिखा गया है कि भैया के चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब थोड़ी सी ये चीज़ें इसीलिए ऑकवर्ड हैं क्योंकि इन्हीं भैया के साथ मथुरा वाला व्लॉग आया था, जिस व्लॉग को अंशु ने विदिन 1 दिन के अंदर, पूरा भी नहीं हुआ था शायद, डिलीट कर दिया था, क्योंकि उस व्लॉग के बाद तमाम ऑडियंस अंशु से नाराज़ हो गई थी कि अंशु ऐसे इंसान के साथ व्लॉगिंग कैसे कर सकती है जिस इंसान के साथ बीते दिनों पास्ट में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, और शायद एज एन ऑडियंस हमें तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अंशु को सबसे ज़्यादा पता है। सबसे ज़्यादा मतलब शायद सपना से भी ज़्यादा अंशु को पता है। तो अंशु ऐसे कैसे किसी के साथ व्लॉग बना सकती है? तो इस प्रेशर में आके अंशु ने वो व्लॉग ही वहाँ से प्राइवेट कर दिया या डिलीट कर दिया। फ़िलहाल वो व्लॉग नहीं है और 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ था उस व्लॉग को उसने वहाँ से प्राइवेट कर दिया था। लेकिन अभी 2 दिन पहले अंशु ने बकायदा उनके चैनल को प्रमोट किया है और उनका व्लॉग पूरे 5-6 महीने के बाद अब आया है। यहाँ से पड़ोसी जी का वीडियो आता है कि अंकल लोग कहाँ गए हैं, वहाँ से अंशु प्रमोट करती है अपने भाई के चैनल को, और उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे सपना की फ्रेंड वाली कंट्रोवर्सी भी छिड़ती है, और उस कंट्रोवर्सी के बाद में सपना की फ्रेंड की रील को अंशु लाइक भी करती है। तो ये सारी चीज़ें ना एक ही साथ हुई हैं, एक एक 2-2 दिन के अंतराल में, कि बड़ी कंफ्यूजिंग वाली माहौल हो गया है कि हम इसमें किसको सही बोलें किसको गलत बोलें। ये इतना सारा सिर्फ कोइंसिडेंट है या फिर इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजह है या इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी चीज़ें चल रही हैं। अब अगर बात करें कि अगर अंकल आंटी गए हैं तो लाने किसको गए हैं, क्योंकि सपना तो मथुरा थी ही नहीं, सपना अपने मम्मी के घर में थी। और उसके बाद आज सपना का वीडियो भी आया जिसमें सपना ने बोला कि मुझे किसी काम की वजह से मथुरा वापस आना पड़ा, और अब सपना ने अपना मथुरा वाला व्लॉग डाला है। लेकिन मथुरा वाले व्लॉग में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि सपना को कोई लेने आया हो या सपना से कोई मिलने आया हो। यहाँ तक कि सपना का दिवाली सेलिब्रेशन का भी कोई भी वीडियो नहीं आया अभी तक। मुझे इतना बुरा लगा ये चीज़ देख के कि सारा यूट्यूब इस समय पे दिवाली की वीडियोस बना रहा है, सारा यूट्यूब बना रहा है, सिर्फ सपना की व्लॉगिंग में अभी तक दिवाली से रिलेटेड एक दिया भी जलता हुआ नहीं दिखा, उन मासूम बच्चों के हाथ में एक फुलझड़ी तक नहीं दिखी। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। मुझे नहीं पता कि किस रीज़न की वजह से सपना ने दिवाली सेलिब्रेट करी नहीं, या फिर दिवाली के व्लॉग अभी आए नहीं, या सपना दिवाली नहीं मनाती है, लेकिन उन मासूम बच्चों को देख के बुरा लगा कि यार उनका बचपन, बच्चों से ही त्यौहार होते हैं, बड़ों से त्यौहार नहीं होते। बड़ों तो एक स्टेज पे आके बोर हो जाते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए सारे त्यौहार मनाते हैं, बच्चों के लिए खाने के पकवान बनाते हैं, बच्चों के लिए डेकोरेशन करते हैं, बच्चों के लिए लाइटिंग लगाते हैं, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। उनको पता चलता है कि हमारे इंडिया में कौन कौन से त्यौहार होते हैं, हमारे धर्म में कौन कौन से त्यौहार होते हैं। तो सारे त्यौहार बच्चों से ही शुरू होते हैं और बच्चों के लिए ही होते हैं। लेकिन दिवाली भी निकल गई, उन बच्चों के हाथ में एक कैंडल तक, एक दिया तक, एक फुलझड़ी तक मैंने नहीं देखी। तो
मुझे अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट जो सपना का वीडियो भी आया था उस दिन भी वो बहुत परेशान लग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान। उस दिन भी वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो। पूरी रोने वाली शक्ल उसकी हो रखी थी, बताने की कोशिश कर रही थी, अपने दिल की बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। उसके बाद जब आज का वीडियो आया तो वो मथुरा आई। अब किस काम की वजह से आई, किस रीज़न की वजह से आई ये नहीं पता, लेकिन जो एक्टिविटीज़ उस तरफ से हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ से मुझे नहीं लगता कि सपना को लेने आने का कोई भी प्लान बना है या फिर सपना से मिलने आने का कोई प्लान भी बना है। बट अगर ये प्लान बना है तो ये बहुत 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 खुशी की बात है कि अगर घर के बड़ों को इस चीज़ का एहसास हो रहा है, या मैं बोलूँ एहसास भी नहीं हो रहा है, छोटे बच्चों की याद आ रही है, या उन्हें देख के दया, मैं बोलूँ कि दया आ रही है कि देखो किस तरीके से उनके ही परिवार की बहू और बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से दुनिया उनको झंझोड़ रही है, किस तरीके से उनको धोखे पे धोखा मिल रहा है, किस तरीके से वो अपना खुद का घर होते हुए, अपनी खुद की छत होते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों से लड़ते हुए फिर रहे हैं, लोगों से अपने आप को बचाते हुए फिर रहे हैं। ऐसे क्या स्थिति आज उन बच्चों की हो चुकी है। तो अगर इन सब चीज़ों से भी बड़े बुज़ुर्गों को थोड़ी सी मोह माया है तो डेफ़िनेटली अपने घर की इज़्ज़त को अपने घर में ले जाएं, उन मासूम बच्चों को ले जाएं, उनकी शक्ल देख के उनको ले जाएं, क्योंकि परिवार बच्चों से ही होता है। वहाँ पे उनका भी घर होने के बावजूद वो घर सिर्फ घर नहीं है, सिर्फ ईंट पत्थर का एक मकान है, वो घर नहीं है। जब तक उस घर में परिवार नहीं है तब तक उनके पास भी घर होते हुए भी वो घर नहीं है। लेकिन आई डाउट कि सपना से मिलने वो आए भी हैं या नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन कह रही है, जो इतनी सारी अजीब अजीब सी एक्टिविटी हो रही है अंशु की तरफ से कि उस इंसान के, उस भैया के चैनल को प्रमोट करना, उन भैया का 5-6 महीने के बाद एकदम से व्लॉग आ जाना, उसके बाद सपना की दोस्त की वीडियो को लाइक करना, उनकी रील को लाइक करना, वहाँ से पड़ोसी का बोलना कि अंकल आंटी गए हैं, गुड न्यूज़ आने वाली है, तो वहाँ से ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि अंशु आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर अंशु भी आते तो कितनी बार वो अपने स्कूल्स इधर से उधर और उधर से इधर करेगी। एक बार वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई है, अब उसके यहाँ के स्कूल्स है ऑलमोस्ट देखिए नवंबर, उसके बाद आपका मार्च में बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो वो स्कूलिंग भी इधर से उधर नहीं कर सकती है। तो वो भी अगर मिड टर्म में जाती तो उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगी, ये भी एक बहुत मेजर इशू हो जाता है। तो आई डोंट नो कि वो किसको लेने आए हैं, लेकिन दोनों ही साइड से पॉसिबिलिटी कम लग रही है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से अंशु जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस बच्चे का भी फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। उसकी जो पढ़ाई बचपन से लेकर अभी तक की शहर में हुई, एकदम से गांव में उसकी भी हालत, चीज़ें बहुत अलग हो रही हैं। और अगर इसी माहौल में रही तो वो भी पॉलिटिक्स का शिकार बन जाएगी, और वो भी इन्हीं सब फैमिली पचड़ों में, फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा बन के रह जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। सो उसके भी बेटर फ्यूचर के लिए उसको भी गाँव से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अगर अंशु वापस जाती है तो फिर सपना का बाहर दर दर ठोकरे खाने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि चीज़ें शुरू देखिए कहाँ से हुई थी, चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी जिस दिन फैमिली वालों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सबसे पहले अंशु को यहाँ से भेज रहे हैं। जैसे ही सपना को ये बात पता चली कि अंशु को भेज दिया गया है, अंशु को लेने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद सपना एक्शन मोड पे आई थी। इसी एक्शन का रिएक्शन सपना ने दिया था। तो अगर अंशु वापस घर जाती है तो फिर सपना का बाहर रहने का क्या मतलब है? फिर उसको क्यों बाहर रहना है? वो तो एडजस्ट कर ही रही थी, वो पहले भी एडजस्ट कर ही रही थी। एडजस्टमेंट उसने तब करनी छोड़ी, तब अपने लिए खड़ी हो गई जब अंशु की साइड से हरी झंडी मिल गई कि भाभी मैं आपको अपनी तरफ से फ्री करती हूँ, आप मेरी वजह से यहाँ रुके थे, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं आपको फ्री करती हूँ। वरना वो शायद जब उसने इतने साल काटे थे वो आगे के साल भी, आगे का समय भी उनके साथ काट लेती, क्योंकि सोशल मीडिया पे बकायदा उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें उसने बोला है कि ना तो मैं कभी तीसरी शादी करूंगी और मैं अपने मम्मी पापा का बेटा बन के ध्यान रखूंगी, मैं इनकी बहू भी हूँ, इनकी बेटी भी हूँ और इनका बेटा भी हूँ, और मैं अपने परिवार को सारी खुशियाँ दूँगी, मैं इनका बेटा बन के ध्यान रखूँगी। आज भी वो वीडियो सपना के चैनल पे पड़ी हुई है। वो तो एडजस्ट कर ही रही थी और आगे भी कर लेती अगर अंशु को उसके पास से भेजा ना जाता। सो
आई डोंट नो कि किसको वो लेने गए हैं और कौन वापस आता है, कौन सी गुड न्यूज़ की बात कर रहे हैं पड़ोसी जी। तो देखते हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं, पता चल ही जाएगा आने वाले टाइम पे कि कौन सी गुड न्यूज़ की बात हो रही है। पर फिलहाल जो एक्टिविटी हो रही है ना, बड़ी सस्पिशियस सी और कंफ्यूजिंग सी एक्टिविटी हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे थोड़ी सी भी हलचल ना लोगों की नज़र अपनी तरफ खींच ही लेती है। हमें भले ही बाद में पता चले, लेकिन ऑडियंस हर छोटी बड़ी चीज़ पे बहुत गौर करती है, बहुत गौर करती है। लिटरली जब उनके चैनल का प्रमोशन किया है, मैंने तो नज़र आज पड़ी है पूरे 2 दिन के बाद, लेकिन देखने वालों की, ऑडियंस की नज़र 2 दिन पहले से ही पड़ गई थी और वो इन सारी एक्टिविटी को बार बार मुझे बता रहे थे, बार बार कमेंट्स आ रहे थे, मुझे ही नहीं बहुत सारी जगह पे जाके उन्होंने बोला भी है, इस चीज़ को नोटिस भी किया है कि ये चीज़ें हमें सही नहीं लगी। या तो फिर वो वाला व्लॉग ही डिलीट नहीं करना था, क्यों वो व्लॉग मथुरा वाला डिलीट करा? और अगर व्लॉग डिलीट करके ये प्रूव कर दिया कि नहीं मैं भाभी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, तो फिर ये वाला प्रमोशन, और ये प्रमोशन भी उन दिनों में जिन 3 दिनों में ये पता चला है कि अंकल आंटी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो और कहाँ जाएंगे, वो गाँव ही जाते हैं। फिर अगर वो अपने घर पे नहीं है तो वो दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए गाँव ही गए होंगे। गाँव गए होंगे मतलब कि फिर वहीं गए होंगे जहाँ पे अंशु है, उसी के आसपास गए होंगे। सो आई डोंट नो कि क्या चल रहा है। बस मैं ये बोलूँगी कि बहुत परीक्षा हो गई यार एक औरत को, बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब इतनी सी उम्र में ज़िंदगी के इतने भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होते किसी को ना, कि चारों तरफ से वो अभी समझ ही नहीं पा रही है कि मैं डील करूं तो किससे करूं, जवाब दूं तो किससे करूं। इस समय ऐसा लग रहा है कि सपना बीच में और बाकी उसके तरफ चक्रव्यूह का पूरा घेरा है, जिस चक्रव्यूह को वो खुद भी नहीं समझ पा रही कि मैं इधर से अपने आप को बचाने जाऊँ, उधर से बचाने जाऊँ, इधर से बचाने जाऊँ, उसमें वो बीच में फंसी है। और अगर वो किसी एक के लिए भी अपने मुंह से ज़ुबान खोलती है तो यहाँ पे उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि इसकी किसी से बनती नहीं, इसके लिए तो सब 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 प्रॉब्लमेटिक है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक इंसान के ऊपर बहुत सारे लोग हावी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जिसके ऊपर सारे लोग हावी हो गए हैं वो इंसान गलत है। गलत और सही का फ़ैसला कभी कभी वक्त करता है, और वक्त पे हमें भरोसा रखना चाहिए। और सपना को कुछ भी बोलने से पहले या उसके लिए कुछ भी गलत सोचने से पहले एक बार उन 2 मासूम बच्चों की शक्ल देख लेनी चाहिए कि आज वो जिस स्थिति में है, जो वो लड़ रही है या जो वो बोल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के भविष्य के लिए बोल रही है। कि माँ नहीं बोलेगी आज, अगर माँ नहीं लड़ पाएगी अपने लिए, माँ आवाज़ नहीं खड़ी कर पाएगी, तो कल इतनी बड़ी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए कैसे लड़ेगी? तो सपना को तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उसको माँ भी बनना पड़ेगा, उसको बाप भी बनना पड़ेगा, उसको औरत भी बनना पड़ेगा और उसको मर्द भी बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास 2 छोटी बच्चियां हैं और लड़कियों के साथ एक औरत को माँ और बाप दोनों बनना पड़ता है। तो टाइम की बात है। होप करते हैं कि सपना की ज़िंदगी का ये टाइम जल्दी से ख़त्म हो और उसकी ज़िंदगियों में भी खुशी की शुरुआत हो। जो भी चीज़ें इतनी डिसबैलेंस हुई हैं, बस ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में जल्दी से सिमट जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर कोई अपडेट मेरे पास ऐसी आएगी, मुझे पता चलेगा कि फाइनली कौन कहाँ कैसे गया है, तो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन ध्यान रखिए आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।